पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज निशात पावर की एनुअल रिपोर्ट का रिव्यू करते हैं। तो जी इनका फ्यूल फायर्ड पावर प्लांट है और 200 मेगावाट की कैपेसिटी है। रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल से ज़्यादा हुए और ईपीएस भी पिछले साल से ज़्यादा हुई। पावर परचेजर कंटिन्यू टू डिफॉल्ट ऑन पेमेंट्स, यानी कि वो पेमेंट्स इनके भी रिसीवेबल्स काफ़ी हैं। 14.8 मिलियन के रिसीवेबल्स हैं, जिसमें से 7.9 ओवरड्यू हैं, लेकिन अगले कुछ महीनों में बाकी भी ओवरड्यू हो जाएंगे। कैपेसिटी फैक्टर इनका थोड़ा कम हुआ इस साल पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन समरी डेटा के मुताबिक पिछले साल से बेहतर रिजल्ट आया है। और ईयर एंड के टाइम पे शेयर प्राइस भी कम थी, अब तो काफ़ी ऊपर निकल गई है। ओवरऑल जो है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड मुल्क में कम हो रही है महंगाई की वजह से, तो इसलिए इन्होंने भी यूटिलाइजेशन फैक्टर इनका कम हुआ है, लेकिन फिर भी इनको अपने प्लांट पे भरोसा है कि इनका अच्छा प्लांट बेहतर है, कि इनसे ये रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यू रहेंगी। तो उससे बिजली कम पैदा करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा अगर ईपीएस को मेंटेन किया हुआ है तो। गर्मियों में लोड ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम, जाहिर सी बात है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में और कोई ख़ास अहम बात नहीं है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स में निशात मिल्स है और बाकी जनरल पब्लिक और कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास होगा, तो फ्री फ्लोट 45% है। तो अब जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। इनकी इक्विटी है 29 तकरीबन 30 बिलियन की। अगर इनके देखें जी रिसीवेबल्स, ट्रेड डेट्स जो हैं वो हैं 14 बिलियन के, जिसमें से 14 बिलियन में से तकरीबन 7 बिलियन जो हैं वो अभी ओवरड्यू नहीं है, लेकिन अगले कुछ महीनों में ओवरड्यू हो जाएंगे। लेकिन ये 14 बिलियन की जो पर शेयर वैल्यू है ये तकरीबन 40 रुपये है। उसके बाद इनके पास कैश भी खुला पड़ा है 4.7 बिलियन का, तकरीबन 10 से 15 रुपये पर शेयर वो बनता है। लाइबिलिटीज़ देखें 23 बिलियन एसेट्स के अगेंस्ट करंट एसेट्स के अगेंस्ट करंट लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत ही कम। इनकी इक्विटी तकरीबन जो 30 बिलियन है उसके मुताबिक इनकी बुक वैल्यू बनती है 85, तो बहुत ही ज़बरदस्त है वो। यानी ये आने वाले सालों कुछ सालों में बहुत अच्छा डिविडेंड देने की वो सलाहियत रखते हैं। दें या ना दें वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत अच्छी इनकी ये कारकर्दगी है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है। नोट 16 पे देख भी लेते हैं एक दफ़ा। तो ये वही उसी तरह सॉवराइन गारंटीज के अगेंस्ट ये सिक्योर्ड है, बल्कि आगे इन्होंने बताया कि 6 बिलियन अभी इन्होंने बिल भी नहीं किए। तो मतलब अच्छा खासा बिजनेस इनका चल रहा है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो ये रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं और अगर हुकूमत से पैसे आएंगे तो फिर भी मेंटेन रख रहे हैं। इनका तकरीबन जो है 1 बिलियन है वो डिस्प्यूटेड है, तो बहुत ही कम है, यानी कि ज़्यादातर इनका वो ठीक चल रहा है कि वो पेमेंट इनको होनी है। अब होगी कब ये वक्त बताएगा। जो कैश है उसको इन्होंने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो रेवेन्यू इस साल इनका तकरीबन सेम रहा, कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई। देखिए इनकी कैपेसिटी जो है ना ये कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, इनकी इनसे बिजली खरीदी गई है। ये हमें कुछ ऐसा लगता है कि निशात ग्रुप जो है इनका कोई पीडीएम वगैरह के साथ कोई कनेक्शन है, और इसीलिए जब वो उनकी हुकूमत आई तो उस टाइम पे ये निशात ग्रुप की जितनी भी पावर कंपनीज हैं इन्हीं से ज़्यादा बिजली खरीदी गई है। ये हमें कुछ ऐसा शक है। शक क्या, मतलब रेवेन्यू में देख के समझ भी आ जाता है। एलपीएल पीकेजीपी वगैरह के भी रेवेन्यूज काफ़ी ज़्यादा हुए इस साल में। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब क्योंकि वो पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो गई है, अब जो बाकी जो केयर टेकर है या आगे जो भी आएंगे, जो अभी तो लगता है उन्हीं में से कोई आएगा, तो क्या वो इन्हीं के साथ ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस तरह की सेटलमेंट तो मिली भगत तो होती ही है पाकिस्तान में। तो अगर तो ख़ास तौर पे पीएमएलएन वगैरह की हुकूमत दोबारा आ जाती है, फिर तो जो है आंखें बंद करके निशात ग्रुप, ये मंशा ग्रुप की जो है ना कंपनी में आप घुस जाएं तो इन्हीं में फ़ायदा होगा।
लेकिन अगर कुछ और होता है तो फिर देखना पड़ेगा। लेकिन ये बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि इनके ग्रुप से काफ़ी सारा बिजनेस इन्हीं से लिया जा रहा है। बाकी भी खर्चे इनको खास नहीं है। अदर इनकम थोड़ी सी है, फाइनेंस कॉस्ट ना होने के बराबर है बल्कि कम हो गई है। तो उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त ये कंपनी लग रही है और इसमें जो है लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होगा। अब जी नोट्स में आके इनके कुछ एग्रीमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। इनका जो एग्रीमेंट है 2035 तक है। यानी कि जितना दूर तक जिस कंपनी का एग्रीमेंट है, जैसे एलटीएन में हमने देखा था उसका 31 तक था, कैपको का तो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। जितनी दूर तक जिस कंपनी का एग्रीमेंट है उतना ही वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छी है। तो ये था जी इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रिव्यू। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। शेयर खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। खुश रहें। अल्लाह के हवाले।